जय हिंद दोस्तों, अगर आप लोग भी रेलवे ग्रुप डी 2026 की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी को पता है कि आपका पेपर 3 अगस्त से स्टार्ट होने जा रहा है। अब बहुत कम गिने चुने दिन बचे हुए हैं दोस्तों। मैं आपके लिए लेके आऊं मॉडल पेपर 10 जिसमें हम ये देखेंगे कि ग्रुप डी में टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब वो 100 प्रश्न किस किस के रहने वाले हैं, जीके, विज्ञान, गणित, रीजनिंग और करंट अफेयर के। तो उस प्रकार का पेपर पैटर्न आज हम देखेंगे दोस्तों। इसी प्रकार का पेपर पैटर्न आपके एग्जाम में आएगा। आप इसमें से कितने क्वेश्चन सही करोगे वो मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए। अगर सिलेक्शन लेना तो ये सारे क्वेश्चन रट लो, इस क्लास के एग्जाम में पूछेगा आपसे ये क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, फलों और बीजों में निम्न में से किस पादप हार्मोन की उच्च सांद्रता होती है, बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन बहुत बार रेलवे ग्रुप डी में रिपीट हुआ है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को एब्सिसिक एसिड टिक कर लेना है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अब ये गणित का एकदम शानदार सा क्वेश्चन है, देखते हैं सबसे पहले कौन सा स्टूडेंट इसको बनाता है। दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, 100% की गारंटी है। अभी से सीख लो जिसको नहीं आता है, ठीक है। देखो 1/2, 3/4 और 27/16 और 81/64 का आपको महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर लेना है। देखेंगे दोस्तों 1/2 का, और हम बात करें 3/4 का, और बात करें 27/16, और यहाँ पर लिखना आप लोगों को 81/64। आपको पूछा क्या मेरे भाई, महत्तम समापवर्तक, यानी ऊपर वाली संख्याओं को आपको HCF निकालना है, ठीक है, और नीचे वाली संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक LCM निकाल लेना है। तो ऊपर वाली संख्याओं का आप HCF क्या निकालेंगे ये आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। देखो दोस्तों महत्तम समापवर्तक में क्या होता है कि आपको ऊपर वाले संख्या को महत्तम समापवर्तक में, अगर आप मान लो 1, 3, 27 और 81 का अगर आप महत्तम समापवर्तक निकालोगे तो 81 आएगा, क्योंकि महत्तम समापवर्तक क्या होता है, वो बड़े से बड़ा नंबर। और लघुत्तम समापवर्तक देखोगे तो इसमें कितना आ रहा है, 64 आ रहा है ना। तो यहाँ पे आप लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से रेस्पॉन्स कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 बताइएगा। शानदार क्वेश्चन है, जब सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड जिंक के साथ अभिक्रिया करता है तब क्या उत्पन्न होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके ग्रुप डी के पेपर में पूछेगा 100%, ठीक है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, एक एक क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण। अगर आप सिंसियरली पढ़ रहे हो, सिलेक्शन लेना चाहते हो तो इन क्वेश्चन को एटलीस्ट जरूर पढ़ें, आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो गुरु अगर हम बात करें जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या उत्पादन होता है वो हम देखेंगे। तो ध्यान रखना, जिंक क्या है, सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन, इसका उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर सी को आपको यहाँ टिक कर लेना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से एक क्वेश्चन और क्या एग्जामिनर आपसे पूछेगा तो वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको एग्जामिनर ये पूछेगा, आप मुझे ये बताइए महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की थी। महाराजा, यहीं पर लिख लेंगे आप लोग मेरे साथ, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ठीक है, महाराजा धीराज, ठीक है। तो ये टाइटल किसको मिला था, कोई है स्टूडेंट जो मुझे बता सकता है। देखते हैं आपकी जीके में कितना दम है, एक बार जल्दी से मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे कि विक्रमादित्य, तो आप सभी को पता है चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। इसने दोस्तों मेहरौली का लौह स्तंभ भी बनाया था दोस्तों, ठीक है। अगर हम बात करें गुरु महाराजा धीराज की उपाधि की, तो याद रखना चंद्रगुप्त प्रथम आपको टिक कर लेना है। क्या टिक करोगे, चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए आपको, सॉरी ए क्या इसमें, ऑप्शन नंबर बी आपको टिक कर लेना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। लेकिन एक्स्ट्रा फैक्ट आपको महाराजा धीराज वाला याद करके रखना है, एग्जाम में पूछेगा, ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, गुप्त प्रशासन में पुलिस विभाग के मुख्य अधिकारी को क्या कहा जाता था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं ना एग्जाम में तो स्टूडेंट को मजबूरन छोड़ना पड़ता है दोस्तों। ये बहुत गहराई से पूछे हुए क्वेश्चन है, ध्यान रखना एग्जाम में पूछेगा आपसे। आपने अगर 2025 का ग्रुप डी का पेपर देखा होगा तो जीके का जो भी क्वेश्चन था वो बहुत डीपली पूछा गया था। तो यहाँ पे आपको पुलिस विभाग से रिलेटेड पूछा है, तो इनको क्या कहते हैं, दंडपाशिक, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न बता दीजिए। चलिए ये प्रश्न बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड आउट करेंगे, उसके बाद हम इसे आंसर को सॉल्व करेंगे। देखो जब सीरीज धीरे धीरे चलती है तब आप क्या करते हो, डिफरेंस लेके देखते हो। तो यहाँ पर डिफरेंस आप देखोगे तो -6 दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर डिफरेंस देखोगे मेरे भाई -2 का डिफरेंस दिख रहा है। तो क्या लॉजिक बन रहा है आप देख सकते हो, यहाँ पर +2 का डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखोगे मेरे भाई क्या डिफरेंस दिख रहा है, -6 का डिफरेंस यहाँ पे फिर से दिख रहा है। फिर यहाँ पर फिर से देखोगे +2 दिख रहा है। तो अगला नंबर -6 होगा जो 602 हो जाएगा। और 608 में से 6 घटाओगे आपको पता है 602 आएगा। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने बना लिया। अगला प्रश्न बताइए सॉल्व करके, क्वेश्चन नंबर 7 बताइए, शानदार है। निम्न कोशिकाओं में से किस कोशिका के एक छोर पर पार्श्व तंतु होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो चलिए इसका आंसर बताइए। सही जवाब हो जाएगा न्यूरॉन, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपको टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताना है। बहुत ही शानदार गणित का क्वेश्चन है, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज पर आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। प्रश्न क्या कह रहा है ध्यान से पढ़ेंगे।
₹5700 की राशि पर वार्षिक चक्रवृद्धि से संयोजित होने वाले 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में मिश्र धन आपको ज्ञात करना है। यानी कि आपको अमाउंट पूछ रहा है। और मेरे भाई मिश्र धन कैसे निकालते हो गुरु? जब हम अमाउंट कैसे निकालते, जब हम प्रिंसिपल को दोस्तों, जब आप प्रिंसिपल को इंटरेस्ट के साथ ऐड कर देते हो तो आपका क्या बन जाता है? अमाउंट बन जाता है मेरे भाई। क्या बन जाता है? अमाउंट बन जाता है। ठीक है दोस्तों, जब आप मूलधन, जब क्या करते हो मूलधन को ब्याज से जोड़ देते हो तो आपका मिश्र धन बन जाता है। आप ध्यान से सुनो, ₹5700 की राशि है, 10% की वार्षिक दर है और 2 वर्षों का मिश्र धन। यानी अगर आप साधारण ब्याज अगर चक्रवृद्धि ब्याज इसका देखोगे 2 वर्षों का 21% होता है। 10% की दर से 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है 21% होता है। अगर आप 100% मूलधन जोड़ दोगे तो ये कितना बन जाएगा? 121% बन जाएगा ना। तो वही तो आपसे पूछा है मेरे भाई। तो 5700 को आपको 121% निकाल देना है। अब आपको पता है 57 को, सॉरी, इन 2 जीरो से आप ये 2 जीरो हटा दोगे। आपको पता है कि इकाई अंक 7 आने वाला है। पता है ना दोस्तों, इकाई अंक 7 आने वाला है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व क्यों करें जब हमारा काम ऑप्शन से ही बन चुका है। दोस्तों अगर आप ये वाली ट्रिक लगा कर रखोगे हमेशा एग्जाम में सफलता पाओगे और एग्जाम में क्वेश्चन को बहुत जल्दी क्रैक कर सकते हो। मेरे भाई आपको पता है 57 का अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 57 का 7 यानी कैरी 7 आएगा और इकाई अंक इसी का 7 है। तो आप ऐसे क्वेश्चन को कम समय में बिना कैलकुलेशन के तोड़ सकते हो मेरे भाई, और यहां से आपको बहुत ईजी मिलेगा एग्जाम में। ठीक है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 10 बताइए, किस युद्ध में हुमायूं को शेरशाह सूरी से हारने के बाद भारत छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा? दोस्तों क्वेश्चन में बहुत दम है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। एक बार देखो, मैंने ये सारे युद्ध आपको पढ़ाए हैं। अगर आपने सिंसियरली पढ़ाई करी है तो एक आप सभी से रिक्वेस्ट, एक छोटी सी, खानवा का युद्ध कब हुआ था एक बार कमेंट करके बताइए। घाघरा का युद्ध कब हुआ था एक बार कमेंट करके बताइए। ये सारे युद्ध मैंने आपको पढ़ाए हैं। देखो अगर मैं इसमें 2 युद्ध की बात करूं, कि देखो मैं आपको यहाँ पे स्पेशली हुमायूं और शेरशाह सूरी के युद्ध के बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहला दोस्तों युद्ध होता है चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध होता है दोस्तों 1539 में, जो किस किस के बीच में होता है मेरे भाई? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। यहाँ पर दोस्तों हुमायूं को हारना पड़ता है और शेरशाह सूरी जीत जाता है मेरे भाई। फिर एक और युद्ध होता है दोस्तों जिसमें क्या होता है कि हुमायूं को तो दोस्तों वो मतलब कि मैदान छोड़कर ही भारत छोड़कर ही भागना पड़ा मेरे भाई। तो वो युद्ध था मेरे भाई 1540 का। या तो आप बेलग्राम का युद्ध कह लो मेरे भाई, या तो आप कन्नौज का युद्ध कह लो। ये वही युद्ध था दोस्तों जिसने हुमायूं को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था मेरे भाई। हुमायूं भी कम नहीं था, वापिस आया था 1555-56 में, मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़ा था, सरहिंद के युद्ध लड़ा था। तब तक शेरशाह सूरी चला जा चुका था। ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पे आपको डी वाला ऑप्शन टिक कर लेना इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन मेरे भाई आपके स्क्रीन पर एक बार फिर से क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में दोस्तों यहाँ पे श्रृंखला है, ठीक है, तो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? शानदार क्वेश्चन है। अगर ध्यान से देखोगे 5 है, फिर उसके बाद 7 आ गया यानी +2, फिर देखोगे 7 है, ये 9 आ गया यानी +2, फिर 9 है +2 11 आ चुका है। अब अगला नंबर 13 होगा। जब आंसर लास्ट में 13 आएगा तो ये 2 ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो गए क्योंकि इनके लास्ट में 12 आ रहा है। ठीक है, और आप क्या देखोगे लॉजिक, इसमें यहाँ पर ई आ रहा है, यहाँ पर सी आ रहा है, यानी सेकंड वाला अक्षर चेक करते हैं अपन लोग। 7 और 6 यानी कि गुरु -1 हुआ है। 6 और उसके बाद 5 गुरु -1 हुआ है। 5 और 4 गुरु -1 हुआ है, और 4 में से 1 माइनस का गुरु 3, और 3 पे क्या आता है? सी आता है। तो इन दोनों में सी ऑप्शन डी वाले में आ रहा है दोस्तों सेकंड नंबर पर। तो ऐसे आप क्वेश्चन को ऑप्शन की हेल्प से टर्मिनेट करके आंसर निकाल सकते हो। अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। मादा प्रजनन तंत्र में निषेचन सामान्यतः कहां पर होता है? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई? सही जवाब हो जाएगा डिंब वाहिनी, ऑप्शन नंबर डी आपको यहाँ पर टिक कर लेना है। देखो आप लोगों को अपना स्कोर भी चेक करना है और मुझे बताना है कमेंट बॉक्स के माध्यम से कितना स्कोर रहा है इस क्लास से आप लोगों का। यदि दो संख्याओं का अनुपात 8 और 7 है, उनका महत्तम समापवर्तक 30 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। मेरे भाई मानो मैंने आप लोगों को ये 2 संख्याएं दी है। मान लो एक है 8x, x को लाया क्योंकि अनुपात में दे रखा है, और दूसरी दे रखा है 7x। मान लो मैंने आपको ये संख्याएं दी हैं और मैंने आपसे कहा इसका आप मुझे HCF निकाल के बताइए, यानी कि महत्तम समापवर्तक निकाल के बताइए। तो आप फटाफट से कह दोगे गुरु इनमें कॉमन क्या आ रहा है? एक आ रहा है, यानी 1x इसमें कॉमन आ रहा है। तो यही मेरा HCF हो गया। हमारा HCF 1x आया। लेकिन क्वेश्चन की लीला तो कुछ और ही है। वो कह रहा भाई 30 है, तो इस एक का मान मेरे भाई 30 दे रखा है। तो आप ये कहोगे गुरु ये इसका कितना गुना? गुरु ये इसका 30 गुना है। ठीक है, जब ये इसका 30 गुना है और आपसे पूछा इसका एलसीएम निकाल के बताइए, इनका एलसीएम तो मेरे भाई क्या होगा? अगर मैं कहूं आपसे दोस्तों, अगर इन दोनों का मैं एलसीएम निकालने के लिए कहूं तो आप ये कहोगे इनका एलसीएम गुरु 56x हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा 56x। ठीक है, और आपको इसका 56 का आपको 30 गुना कर लेना है। ठीक है, तो 56 का 3 गुना कितना होता है वो आप देख लो। 18 के 8 इकाई 18 3 नंबर पे, भले आप करके देख लो। 6 18 के 8 करीबन 5 का 15 16, यानी कि 1680 रुपये आ रहा है। आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपको यहाँ पे टिक कर लेना है। ओके रिपोर्ट है।
अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट रहता है इस क्वेश्चन से रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से मेरे भाई रेस्पॉन्स कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये बताइए, बताना जरूर दोस्तों अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है। मनुष्य के शरीर में रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है, बताइए दोस्तों। देखो अभी तक आप लोगों ने ये वाला बटन दबाकर मुझे रेस्पॉन्स बिल्कुल भी नहीं किया। एक बार सभी स्टूडेंट लाइक कर लें वीडियो को, आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक कर लो जल्दी से, वीडियो को शेयर भी कर लें। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। वो कह रहा है रक्त का थक्का कौन सा विटामिन जमाता है, तो आपको याद है ना ग्रुप, विटामिन के। विटामिन के सभी को याद है ना। अगर विटामिन के याद है तो मैंने ये भी पढ़ाया था कि कौन से विटामिन पानी में घुलनशील है और कौन से विटामिन नहीं है। तो एक बार मुझे कमेंट के माध्यम से बता दीजिए कौन कौन से विटामिन पानी में घुलनशील है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बाकी आपको छोटे मोटे क्वेश्चन देखो, विटामिन ए का केमिकल क्या नेम क्या, रेटिनॉल है। विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है दोस्तों, एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है, कैल्सीफेरॉल है। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है मेरे भाई, रतौंधी, जिसको आप नाइट ब्लाइंडनेस कहते हो। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, स्कर्वी होती है, ठीक है, जिसमें मसूड़ों में ब्लडिंग वगैरह आ जाना। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बीमारी होती है। ये तो ये बेसिक कंसेप्ट आपको याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया पत्रिकाओं का संपादन किसने किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। उसको आपको देखो, इसको आंसर करने से पहले मैं आपको हिंट दे देता हूं। वो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। जी हां, मैं इशारा कर रहा हूं एनी बेसेंट की तरफ से दोस्तों, ठीक है। किसकी तरफ, एनी बेसेंट। लेकिन क्वेश्चन में अगर ऐसा पूछ लूं कि कांग्रेस की भारत की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आपको एनी बेसेंट नहीं टिक करना है, तो आपको टिक करना है 1925 का जो कानपुर अधिवेशन हुआ था, उसमें जो अध्यक्षता की थी वो सरोजनी नायडू ने की थी। तो सरोजनी नायडू दोस्तों भारत में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनती हैं। लेकिन क्वेश्चन पूछे कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, तो आपको एनी बेसेंट टिक करना है मेरे भाई, ठीक है। 1917 का कलकत्ता अधिवेशन। अमरावती, भवानी और हेमावती ये किस नदी की सहायक नदी है मेरा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सा स्टूडेंट सबसे पहले इसका आंसर देगा, तो गुरु इसका आंसर हो जाएगा कावेरी नदी, जिसका उद्गम कहां से, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। कृष्णा नदी का उद्गम कहां से दोस्तों, महाबलेश्वर की पहाड़ियों से। और गोदावरी का उद्गम कहां से दोस्तों, नासिक के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ से। और नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियों से। ये आपको ध्यान में रखना है। सीधा दोस्तों ये नर्मदा नदी पर ही एक बांध बना हुआ है, सरदार सरोवर बांध, आपको ध्यान रखना है। नर्मदा नदी को ही दोस्तों एमपी की लाइफ लाइन कहा जाता है। और नर्मदा नदी पर ही दोस्तों कपिलधारा और धुआंधार जलप्रपात बने हुए हैं। और नर्मदा नदी ही दोस्तों अरब सागर में अपना जल विसर्जित करती है, आप सभी को पता ही होगा मेरे भाई, ये दक्षिण भारतीय है, ठीक है। तो इधर ये अरब सागर है ना दोस्तों, इधर का इलाका अरब सागर का है। तो नर्मदा नदी इधर अपना जल विसर्जित करती है भ्रंश घाटियों से होकर, ठीक है मेरे भाई। तो नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच कौन सी पर्वत श्रृंखला यहाँ पर देखने को मिलती है मेरे भाई, यहाँ पर कौन सी पर्वत श्रृंखला देखने को मिलती है, तो आप हो गए सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम 18 की तरफ बढ़ेंगे। तालीकोटा का युद्ध जो कि 1565 में लड़ा गया था, ठीक है, इस युद्ध के बाद किस साम्राज्य का पतन हो गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन एक बार फिर से आपके स्क्रीन पर है। तो गुरु जवाब के रूप में आएगा विजयनगर साम्राज्य। अगर गुरु हम विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो इसकी स्थापना किसने करी थी, तो आप कहोगे ईमानदारी से गुरु हरिहर, हरिहर और बुक्का राय ने इसकी स्थापना की थी। हरिहर और बुक्का राय ने इसकी स्थापना की थी। लेकिन गुरु क्वेश्चन तो ये पूछता है कि इसकी स्थापना किसके शासनकाल के समय थी, कौन बैठा था दिल्ली का सुल्तान कौन था, तो आप कहो गुरु मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी, आप सभी को पता ही होगा। फिलहाल आपको बी वाला ऑप्शन यहां पर टिक कर लेना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ है, निम्न में से किस तत्व की परमाणु संख्या 11 है, ये भी शानदार क्वेश्चन है भाई, बताइए इसका आंसर। तो यहां पर गुरु सही जवाब हो जाएगा सोडियम है दोस्तों। यहाँ पे आपको ए वाला ऑप्शन टिक कर लेना है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये वाला बताइए प्रश्न, शानदार सवाल है, बनाइए। कौन कौन बनाएगा सबसे पहले इस सवाल को, मेरे से भी पहले जल्दी से। चतुर्थानुपाती पूछा आपको इन 3 डिजिट का, और इन 3 डिजिट का आपको भी चतुर्थानुपात का अनुपात पूछा है। अगर आपको चतुर्थानुपाती का फॉर्मूला पता है तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी, इस क्वेश्चन में दम नहीं है। क्या फॉर्मूला है, बी गुणा सी अपॉन में ए, ये फॉर्मूला है ना। तो आपको पता है ये ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, 80 गुणा 30 करना है। क्या करना है, 80 गुणा 30, और यहाँ पर 10 से भाग करना है। उसी तरह से आपको यहाँ पर वही करना है, क्या करना है, 19 गुणा 28 करना है, 19 गुणा 28 कर लेना है। और यहाँ पर आपको किससे भाग करना है, 7 से भाग कर लेना है। कोई डाउट है क्या, कोई डाउट नहीं गुरु। 7 की टेबल से इसको हम 4 बार काटेंगे, कितनी बार, 4 बार। और 4 की टेबल से हम इसको 20 बार काटेंगे, क्योंकि 20 चौके 80 होता है। और एक जीरो से यहाँ पे हम एक जीरो सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो आप ईमानदारी से कहोगे गुरु 30 या 60, 30 दूनी 60, 60 अनुपात कितना आ गया, 19। तो 60 अनुपात 19 किस ऑप्शन में दे रखा है मेरे भाई, तो आप कहोगे गुरु 60 अनुपात 19 डी वाले ऑप्शन में दे रखा है। बना लिया आप लोगों ने इजी तरीके से,
ये सवाल बनाइए एक और शानदार। आपको कहा गया अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखो मैं ठीक वैसा ही पैटर्न पढ़ा रहा हूं जैसा आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर आप इनका इकाई देखोगे तो दो का इकाई सेम है, दो का अलग है, ठीक है। तो एक बार कंफर्म करके तो देख ले क्या आंसर आएगा। 22 21 -1, 21 20 -1, 20 19 -1, तो 19 में से एक घटा दो 18, 18 पे क्या आता है आर आता है, यानी हमारा आंसर आर से स्टार्ट होगा लास्ट में आर होना चाहिए। तो दो ऑप्शन जो ऐसे टर्मिनेट हो गए। अब फर्स्ट वाले से ट्राई मान लो, तो अगर देखोगे 18 17 -1, 17 16 -1, 16 15 -1, तो 15 में से घटाओ 14, 14 पे आता है एन, और आर पे एन से स्टार्ट होगा आर पे खत्म होगा। तो यही तो ऑप्शन स्टार्ट है, एन से स्टार्ट होगा आर पे खत्म होगा, दो ऑप्शन की बात करें तो। चलिए अगला क्वेश्चन ये बताइए। एक स्कूल में 9632 विद्यार्थी हैं, इसमें तथा स्कूलों में लड़के और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात ये दे रखा है 7:11। आपसे स्कूल में लड़कों की संख्या, या तो आप 17 का मल्टीपल चेक करके आंसर ऑन द स्पॉट कर सकते हो फैसला, या तो आप इसको सॉल्व कर लो। दो तरीके हैं मेरे भाई, आप दोनों में से कोई सा भी तरीका लगा सकते हो। तो चलिए हम बेसिक पहले लगा लेते हैं भाई, बेसिक समझाना बहुत जरूरी है। देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पर लिखा बॉयज, बॉयज को मैंने बी से डिनोट किया और गर्ल्स को मैं जी से डिनोट कर रहा हूं। अगर मैं देखूं मेरे भाई, इनका जो अनुपात है, बॉयज का अनुपात 17 है, वहीं गर्ल्स का 11 है, 11x है, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये अनुपात कर लिया। अगर मैं दोस्तों इन टोटल स्टूडेंट्स को मिला लूं तो 16 और यहाँ पर 11, तो 16 और 11 कितने हुए मेरे भाई, आपको यहाँ पर कर लेना है गुरुजी 28 हो चुके। कितने हो चुके 28। तो मैं आपसे ये कहूंगा अगर मैं इन टोटल स्टूडेंट्स को जोड़ता हूं तो कितने आ रहे हैं 28 स्टूडेंट्स आ रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है स्कूल में तो 9632 है, तो 28 का मान मेरे भाई 9632 ये इधर का, तो मैं कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकते हो। आपसे क्या पूछा, आपसे ये पूछा है कि लड़कों की संख्या ज्ञात करिए, लड़कों की, यानी 17 का मान आपसे पूछा है। तो ये 28 का कितना गुना, उतना ही आपको 17 का गुना कर लेना है। तो ये 28 का कितना गुना दिखना वो आपको देखना है। 7 की टेबल से काट लो, 7 की टेबल से 4 बार, 7 का 7 2 बचेगा, ठीक है। 7 तिया 21, 5 बचेगा, 53 हो जाएगा। 7 बटे 56 है ना, 7 7 49, कितना बचेगा 53 और 3, यानी 3 और 2 53, और यहाँ पर 3 आ जाएगा। एक बार फिर से अपन करके देखते हैं, वेट 1 मिनट। एक काम करें 14 की टेबल से काट ले, मैं 14 की टेबल से आसान रहेगा, 14 की टेबल से उड़ाते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको 14 की टेबल से हम उड़ाते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से ध्यान से देखोगे मेरे भाई, तो 14 की टेबल से 2 बार जाएगा, 14 छंके 84, कितना बचेगा 12 और 3 123 हो जाएगा, 12 है ना, ठीक है। 14 छंक 84 हो गया, कितना बच रहा 12 और 123, तो 14 8 112, 14 8 112, और ये 8 3 11, यानी यहाँ पर भी 14 8 112, ठीक है। तो यहाँ पे ये और भी कट रहा है, तो 2 की टेबल से काटो, ये कितनी बार है 2 3 6, 2 चौको 8 और 2 चौके 8, तो आपको इसका भी कितना कर लेना 344 गुना कर लेना है, ठीक है। तो 14 17 चौके 68 का 8, इकाई अंक 8 आ रहा है, तो दो ऑप्शन ऐसे ही सिंप्लीफाई हो गए, 6 कैरी, ठीक है। तो 17 चौके 68, 68 में 6 और जोड़ लो 74 का 4, यानी 48 आएगा, 48 इस वाले ऑप्शन में। तो ये सवाल भी आप लोगों ने इजीली बना लिया होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी शानदार सवाल है, यहाँ पर बनाइएगा क्वेश्चन। वर्तमान से 4 वर्ष पूर्व अमित, भरत और चित्रा की औसत आयु 36 वर्ष थी, ठीक है। वर्तमान से 6 वर्ष पूर्व अमित और भरत की औसत आयु 30 वर्ष की थी। वर्तमान में 3 वर्ष पूर्व चित्रा की औसत आयु की थी। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे देखते इस क्वेश्चन को कितने स्टूडेंट बनाते हैं। और यकीन मानिए अगर आपको ये कठिन लग रहा है ना, तो आज इस क्वेश्चन को देखने के बाद आप कभी इसको गलत नहीं करोगे, बहुत ईजी बना दूंगा आप लोगों के लिए। ध्यान से सुनना बस आप लोग। देखो 4 साल पहले, यानी घटाना है अपन को, तो देखो अमित, भरत और चित्रा की औसत आयु है मेरे भाई, औसत। जब औसत मिलता तो योग कैसे निकालते हो भाई, औसत गुणा संख्या योग हो जाता है। 3 जने हैं ना, भरत अमित और चित्रा, तो मैं ये कहूंगा अमित को मैं ए से डिनोट करूंगा, भरत को मैं बी से डिनोट करूंगा और चित्रा को मैं सी से डिनोट करूंगा। ये तीनों हैं, तो मैं क्या करूंगा 36 गुणा 3 कर लूंगा। तो जैसे 36 गुणा 3 करूंगा गुरु 108 हो जाएगा। ध्यान से सुनो, अभी बात नहीं हुई है, ध्यान से देखो कितने जने 1 2 3, 3 जने हैं, और यहाँ पर क्या 4 वर्ष पहले, यानी 4 साल यहाँ पर जोड़ना है ना वर्तमान में। उसने क्या बोला वर्तमान में है, ये वर्तमान में, और यहाँ जो डाटा देखा 4 वर्ष पहले, तो 4 साल अमित के जोड़ोगे, 4 साल भरत के जोड़ोगे और 4 साल चित्रा के जोड़ोगे, तो 12 साल और जोड़ लो। अब आपको एक्चुअल डाटा मिल चुका है, ठीक है। कितना हो गया 1 और 1 2 120। तो आप ये कहोगे कि गुरु ए बी और सी इन तीनों की औसत आयु 120 आ चुकी है वर्तमान डाटा के अकॉर्डिंग। फिर आप आगे और देखो, फिर वो कह रहा है 6 वर्ष पहले अमित और भरत, यानी कि अमित और भरत की जो औसत आयु है वो 30 वर्ष है। देखो यहाँ पे वापस देखो 30 वर्ष है, तो 2 से गुणा करो क्योंकि औसत गुणा संख्या होती है, क्योंकि अमित और भरत हैं, तो 30 दूनी 60 है। अब यहाँ पे देखो 6 और 6 भरत के और 6 अमित के, तो 6 और 6 12, 60 और 12 कितने हो गए 72 हो गए। 60 और ये ना 60 और 30 दूनी 60 और 6 दूनी 12,
ठीक है, 6 वर्ष यानी 6 और 12, ठीक है। और आपको यहाँ पे वर्तमान का ही पूछा है, तो 12 और जोड़ लो 60 में, 60 70 72 हो जाएगा। कितना होगा 72। आपसे क्या पूछा, आपसे ये पूछा है कि आप तो मुझे 3 वर्ष पहले चित्रा की आयु बता दो। तो आप यहाँ पे घटा दो दोस्तों, ए बी का दोनों का मिलाकर, देखो तीनों का मिलाकर 120, और ए और बी का अगर आप मिलाकर यहाँ पे कितना रख दोगे, अगर 72 रख देते हो तो यहाँ पर 8 और 5 यही बच रहा है, यही बच रहा है। 11 में 7 4 48 बच रहा है गुरु, 48 बच रहा है। कितना बच रहा है, 48 बचा है अगर इनको कराएं तो। ये आ गई सी यानी चित्रा की आयु। अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, वो 3 साल पहले के पूछा है, तो 3 साल घटा लो, आंसर ऑन द स्पॉट ऑप्शन नंबर ए। तो जिसको समझ में ना आए वीडियो को कर्सर थोड़ा पीछे करिएगा, ठीक है। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। एक किसी काम का 2/3 भाग 12 दिन में, तो एक किसी काम का गुरु 2/3 भाग कितने दिन में कर रहा है मेरा भाई, 12 दिन में। तो ये इसका कितना गुना, 6 गुना, तो आपको इसका भी 6 गुना कर लेना है। तो 6 × 18, तो एक किसी कार का कितना 18 दिन में कर रहा है। वहीं आपको बी का भी निकालना है, तो बी उसी कार का 1/4 भाग कितने दिन में, 3 दिन में। तो ये इसका कितना गुना, 3 गुना, तो इसका भी 4 का भी 3 गुना 12। अब इनका एलसीएम निकालो, तो इनका एलसीएम 36 टोटल कार हो चुका है। तो ए की क्षमता 2 आ चुकी है और बी की क्षमता 6 आ चुकी है। क्वेश्चन ने क्या पूछा, दोनों मिलकर इस कार को कितने दिन में करेंगे। टोटल कार गुरु 36 है, और दोनों की मिलाकर क्षमता की बात करें, दोनों की क्षमता 12, तो 12 से क्षमता ये है टोटल कार है, ठीक है। टोटल का 6 और 6 और तो 8 होगा ना भाई, इनकी क्षमता तो 8 होगा, 8। अब आप भाग देकर देख लो, 8 चौके 32, 8 चौके 32, यही तो आ रहा है कि कुछ अलग आ रहा है, लग रहा है मैंने यहाँ पे क्षमता जल्दी जल्दी में थोड़ी गलत निकाल दी है। 1 मिनट आप यहाँ पे थोड़ा करेक्शन करेंगे, ठीक है। तो 18 दूनी 36 और 12 3 36, दोनों की मिलाकर 5 क्षमता आ रही है। टोटल काम कितना 36, दोनों की क्षमता है 5, तो 5 7 35, 7 सही 1/5 इज द राइट आंसर। यानी यहाँ पे आपको सी वाला ऑप्शन टिक कर लेना है, ठीक है मेरे भाई। महिलाओं कर्मचारियों के लिए शाइन ऐप किसने लॉन्च किया है, तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान रखोगे, ये जो ऐप है ये लॉन्च किया गया इंडियन रेलवे के थ्रू। तो आज का सेशन मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। कैसा रहा रिवीजन, आप मुझे कमेंट के माध्यम से रेस्पॉन्स कर सकते हैं। अगर गुरु कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में रेस्पॉन्स करिए कि सर इसमें गलत है, तो मैं आपको थोड़ा और वहीं पर समझा दूंगा अगर समझ में ना आया हो। अगर चीजें क्लियर है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके मुझे रेस्पॉन्स करें, गुरु ओके रिपोर्ट है, सारी चीजें क्लियर है मेरे भाई, ठीक है। कोई भी डाउट हो किसी क्वेश्चन से रिलेटेड, बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स में पूछिए। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें, ताकि अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब सबसे पहले प्रोवाइड करे। अब आपके काम की चीज सर पीडीएफ कहां पर मिलेगी, तो मेरे भाई इसकी पीडीएफ आपको इसी टेलीग्राम चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ, उसको ज्वाइन कर लो, वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके रिवीजन में लग जाओ, ठीक है मेरे भाई। तो मिलेंगे कल एक और नए मॉडल पेपर में इसी टाइम पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।